बात करते हैं बजट 2022-23। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है बजट? सिंपल टर्म्स में जो भी रेवेन्यू है, जो एक्सपेंसेस है जो होने वाले हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसका एस्टिमेट, उसे बोलते हैं बजट। तो अपने यहाँ कितने का होता है? 1 ईयर। तो ये बजट जो 2022-23 है, ये प्रेजेंट किसने किया? तो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया। कौन है? निर्मला सीतारमन। उनने प्रेजेंट किया 2022-23 का बजट। तो देखते हैं इसके कुछ हाइलाइट्स। सो एस्टिमेट ग्रोथ प्रिडिक्ट की गई है कितनी? 9.2%। और ये भी बोला उनने कि हाईएस्ट होने वाली है अमंग जो भी लार्ज इकोनॉमीज़ हैं उनमें। अब ये क्यों बोला गया कि लार्ज इकोनॉमीज़ में? अगर आपकी इकोनॉमी छोटी है तो ईजी है कि आप थोड़ा और ज़्यादा ग्रोथ रेट ला पाएँ, पर जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनका आपको ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर बड़ी इकोनॉमी है तो उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें 9.2% जो है बड़ी इकोनॉमीज़ में, उसमें इंडिया का मैक्सिमम होने वाला है। ठीक है, बाकी जो टैक्स के स्लैब्स हैं उनमें कुछ चेंज नहीं किया है, जो पहले थे वो अब भी वही हैं। अब पहले थे क्या टैक्स के जो स्लैब्स थे इनकम पे? तो अप टू 2,50,000 कितना है? 0। ठीक है, 2,50,000 तक नहीं लगेगा। 0 to 2,50,000 द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट यू हैव टू पे इज़ 0। ठीक है, देन 2,50,000 से आते हैं अगले पे। अगली स्लैब है 2,50,001। ठीक है, तो 2,50,001 से 5 लाख, इस पे कितना लगता है? 5%। देन ऐसे ही 5 लाख 1 से 10 लाख, इस पे लगता है 20%। देन अबव 10 लाख 30%। ठीक है, बाकी हेल्थ केयर के बारे में बात की कि उस पर काम चल रहा है, काम किया भी है। जो ये 2 साल रहे ये काफ़ी चैलेंजिंग रहे कोविड की वजह से, तो काफ़ी काम किया और काम किया जाएगा। वैक्सीनेशन पे ड्राइव जो है वो फुल तेज़ पे चल रही है, ये बताया। ठीक है, देन आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात की काफ़ी, कि उस पर अलग अलग फ्रंट पे काम चल रहा है जिस जिस तरीके से हो सकता है। देन बात किया एयर इंडिया का जो ट्रांसफ़र कर दिया है टाटा ग्रुप को, तो अभी रिसेंटली वो पूरा कंप्लीट हो गया है, उसके बारे में बताया। तो पहले टाटा एयरलाइंस के नाम से था एयर इंडिया, उसके बाद हमें जब इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद में नेशनलाइज़ कर दिया गया था टाटा एयरलाइंस को। तो उसके बाद अब वापस उनने ख़रीद लिया है वो एयर इंडिया को। देन मल्टी मोडल अप्रोच की बात की, किस किस तरीके से क्या क्या बेनिफिट लिया जा सकता है डिफरेंट मोड से, सेवरल मोड से। ठीक है, इसमें 4 प्रायोरिटीज़ की बात की गई। फर्स्ट इज़ PM गति शक्ति और नेशनल PM गति शक्ति मास्टर प्लान। ठीक है, देन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देन थर्ड इज़ प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें। देन फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद इन्हीं को एक्सप्लेन किया एक एक को लेके, तो हम भी वो देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं PM गति शक्ति से। तो 2021 में भी इसके बारे में बोला गया था PM गति शक्ति। अब आज बजट स्पीच में क्या बोला है इसके बारे में, है किस चीज़ के लिए? तो ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है किस चीज़ के लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और डेवलपमेंट करना सस्टेनेबल वे में। तो इसके लिए बताया कि 7 इंजन्स हैं जिससे ये चलेगा। अब वो सब क्या हैं? रोड्स, रेलवेज़, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, देन वाटरवेज़, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर बोला गया ये सब सारी जो चीज़ें हैं ये हेल्प करेंगी पुल करने के लिए इकोनॉमी को फॉरवर्ड, और आगे लेके जाएंगी इकोनॉमी को। ये सारे जो 7 चीज़ें हैं ये, और जो अप्रोच है इसको पावर करेगा क्लीन एनर्जी एंड सबका प्रयास। और ये बोला गया एफर्ट डालेंगे इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी, प्राइवेट सेक्टर भी, जिससे कि बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो पाएंगे, एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो पाएंगी सबके लिए। ठीक है, स्पेशली यूथ के लिए। देन इसके बारे में देखते हैं। PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में बोला है, अगर हम रोड्स की बात करें, जो एक इंजन था उनमें से 7 में से एक इंजन था रोड्स, तो ये बोला गया जो नेशनल हाईवेज़ हैं वो और बनाए जाएंगे। कितने और बनाए जाएंगे? 25,000 किलोमीटर्स। कब में, किस ड्यूरेशन में? 2022-23 में। रेलवेज़ की बात करें, जो एक और इंजन था उनमें से, तो बोला गया 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे काम किया जाएगा, जिससे लोकल बिजनेसेस को और प्रमोट किया जाएगा, फार्मर्स को हेल्प मिलेगी। जो स्मॉल फार्मर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं इधर से उधर जाने में,
उसमें हेल्प मिलेगी और सप्लाई चेन और एफिशिएंट हो पाएगी। और क्या बोला रेलवे से रिलेटेड, सो 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन विद बेटर एनर्जी एफिशिएंसी एंड पैसेंजर राइडिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, विल बी डेवलप्ड कब, इन नेक्स्ट 3 years, न्यू जनरेशन वंदे भारत। देन 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स, ठीक है, किसके लिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज़, ये कब डेवलप्ड होंगे, इन नेक्स्ट 3 years। देन डिज़ाइन ऑफ मेट्रो सिस्टम्स विल बी रीओरिएंटेड, और इन पे काम किया जाएगा और अच्छा बनाया जाएगा, इंडिया की डिमांड्स के हिसाब से बनाया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो सके। देन पर्वतमाला, एक और इनिशिएटिव, ये किस चीज़ के लिए है, तो इसमें बोला है नेशनल रोपवे बनाए जाएंगे कहाँ पे, हिली एरियाज़ में, किस में, PPP मोड में। अब PPP मोड क्या होता है, तो PPP मोड इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, और इसका एम क्या रहेगा, जिससे कि कनेक्टिविटी बढ़े, कन्वीनियंस हो, जो लोग आ जा रहे हैं, कम्यूटर्स हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं, जो लोग बाहर से जा रहे हैं उनके लिए सही रहे, जिससे क्या होगा, टूरिज़्म को भी बूस्ट मिलेगा, ठीक है, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, और उनकी लाइफ बेटर हो पाएगी, कनेक्टेड आइसोलेटेड नहीं रहेंगे एरियाज़, ठीक है, हिली एरियाज़ में। अभी कितना बोला है, कितना, 8 ऐसे रोपवेज़ बनेंगे, रोपवे प्रोजेक्ट्स, जिनका ऑक्शन किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, एंड लेंथ जो होगी टोटल वो 60 किलोमीटर्स। कब होगा ये, विल बी अवॉर्डेड इन 2022-23। देन सेकेंड पे आते हैं हम, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इसमें क्या बात की पहले, प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट एंड रबी 2021-2022 में किया, एंड डायरेक्ट पेमेंट अकाउंट में सीधा, जो MSP वगैरह था वो सीधा ही अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। देन और क्या बोला, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग विल बी प्रमोटेड थ्रू आउट दी कंट्री, ठीक है, आजकल बहुत कुछ होता है फार्मिंग में भी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो हेल्थ के लिए एकदम सही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए बोला गया है केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2023 जो है ये अनाउंस किया गया है एज दी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो इसके लिए क्या किया हमने, सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड फॉर पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन, एनहांसिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट के लिए वैल्यू एडिशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए प्रमोट, और ब्रांडिंग मिलेट प्रोडक्ट्स इंडिया में नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली, ठीक है, मिलेट के लिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। बाकी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिड्यूस करना है इंपोर्ट किसका, ऑयल सीड्स का, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट होता है ऑयल सीड्स का अभी। अब ये कैसे होगा, डिफरेंट स्कीम्स उनसे क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे ऑयल सीड का प्रोडक्शन, वो किया जाएगा, ठीक है। देन यूज़ ऑफ किसान ड्रोन्स फॉर किस चीज़ के लिए, क्रॉप असेसमेंट, अब स्प्रे करने के लिए कुछ फर्टिलाइज़र या और कुछ भी यूज़फुल ऐसी चीज़ है उसके लिए, सॉइल का कुछ देखना है उसके लिए, लैंड की मैपिंग करनी है उसके लिए, तो जो भी डिफरेंट चीज़ हो सकती हैं उनको यूज़ किया जाएगा, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा किसान ड्रोन्स में, ठीक है। देन स्टार्टअप्स फॉर एग्रीकल्चर विल बी फंडेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो होंगे, जो एग्रीकल्चर के लिए काम करेंगे उनको फंड किया जाएगा। देन अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। नाउ ये कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, केन और बेटवा, तो आंसर इज़ यमुना, दोनों ही यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये जो लिंक होगा ये होगा 221 किलोमीटर्स लॉन्ग, और दोनों ही ओरिजिनेट होती हैं MP में, मध्य प्रदेश। बाकी जो केन है वो मिलती है यमुना से, बंडा डिस्ट्रिक्ट है UP में वहाँ, एंड जो बेतवा है वो मिलती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट UP में, ठीक है, ओके। देन इससे क्या होगा, इरिगेशन में हेल्प मिलेगी, जो पास में रीजन्स हैं उनमें ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा अच्छे से, ठीक है, और क्या क्या चीज़ में कंट्रीब्यूशन होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी वहाँ जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे,
ओके देन ड्राफ्ट DPRs फॉर फायर रिवर लिंक्स। ठीक है, DPRs क्या होता है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये बोल दिया फाइनलाइज हो गए हैं। अब ये कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, तो दमन गंगा पिंजाल, ओके देन पार्थावी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट, देन गोदावरी कृष्णा पेन्नार एंड पेन्नार कावेरी। ठीक है, ये 5 और प्रोजेक्ट्स। देन स्टार्टअप्स विल बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति। देन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई वगैरह काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है। ये 2 साल जो गए 2020-2021 में कोविड की वजह से, लॉकडाउन्स, फिर लर्निंग चल रहा था, पूरा ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। ऑनलाइन में कितना ही होता है वो पता है। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट को भी पता है। तो उसके लिए क्या किया गया, टीवी चैनल्स, अलग अलग टीवी चैनल्स अलग अलग क्लासेस के लिए। ठीक है, और PM ई-विद्या जो है इसको एक्सपैंड किया जाएगा। कितना एक्सपैंड, तो 12 चैनल्स थे, 12 से 200 टीवी चैनल्स। ठीक है, ई-विद्या वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। देन किस किस क्लास के लिए है, फॉर क्लास 1 to क्लास 12th। ठीक है, देन डिजिटल यूनिवर्सिटी, अब ये भी बहुत अच्छा किया। तो डिजिटल यूनिवर्सिटीज़, ये वर्ल्ड वाइड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक्सेस मिल पाएगा एकदम आपको घर पे बैठे बैठे। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी पे भी बताया उनने। देन अगेन वेरी ग्रेट थिंग फॉर मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एंड पीपल ऑफ ऑल एजेस। ठीक है, इसमें क्या है, ये क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड केयर सर्विस, काउंसलिंग एंड केयर सर्विस है। क्या होगा ये, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। और इसमें क्या करेंगे, 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर जो हैं वो बनाए जाएंगे, 23। ठीक है, देन फॉर नारी शक्ति, मिशन शक्ति, इसके बारे में बताया गया। देन मिशन वात्सल्य, देन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, इसके बारे में बात की गई। एंड बेनिफिट्स दिया जाएगा काफ़ी सारा वुमेन एंड चिल्ड्रन को, इसके बारे में बोला गया। देन और क्या बोला गया इसमें, PM आवास योजना, उसमें क्या होगा, और ज़्यादा हाउसेस बनाए जाएंगे रूरल एरियाज़ में भी एंड अर्बन एरियाज़ में भी। क्योंकि ये बताया गया कि कुछ सालों में, आने वाले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा जो परसेंटेज है अर्बनाइज्ड ही हो जाएगी, अर्बन एरियाज़ में होगी। ठीक है, पर हाउसेस दोनों जगह रूरल एंड अर्बन और हाउसेस बनाए जाएंगे। बाकी नॉर्दर्न विलेजेस जो हैं, ये किस प्रोग्राम के अंदर इन पे काम होगा, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। किस किस चीज़ पे काम किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, रोड बनाएंगे टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, रेन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन चैनल। ठीक है, जिससे कि एजुकेशन इजीली मिल पाए जो भी ऐसे एरियाज़ में हैं उनके लिए। ठीक है, देन इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन पोस्ट ऑफिस एंड बैंक्स, ये क्यों किया गया है, इसमें बोला गया मेनली जो लोग हैं उन्हें इजीली एक्सेस मिल जाए, और वो अगर पोस्ट ऑफिस है तो वहाँ से ही अपने बैंक से जो भी मनी है विड्रॉ करना है वो पोस्ट ऑफिस से ही हो सके। तो इससे कि वो और यूज़र फ्रेंडली हो जाए और लोगों को ईज़िली मिल पाए जो भी चाहिए। तो इसलिए इंटरऑपरेबिलिटी कहाँ, पोस्ट ऑफिस और बैंक्स में। देन प्रमोट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स विच आर इकोनॉमिकल एंड यूज़र फ्रेंडली, ऐसे पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करेंगे। देन थर्ड प्रायोरिटी पे आते हैं, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। ठीक है, देन सिंगल विंडो पोर्टल, परिवेश, वैसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में। तो वैसे ये है क्या, परिवेश पोर्टल, ये ऑनलाइन सबमिशन के लिए बनाया गया है। किस चीज़ के ऑनलाइन सबमिशन, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के लिए। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है ये, फॉर ग्रीन क्लियरेंस। ठीक है, और इसमें बोला गया स्कोप ऑफ दिस विंडो विल बी एक्सपेंडेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू दी एप्लीकेंट्स, और स्कोप बढ़ा दिया गया है आपको, और इजीली इस पर जो भी चीज़ें हैं वो आप इस पे इजीली कर पाएंगे, मॉनिटर के लिए भी एंड क्लियरेंस के लिए भी, और इसी पे हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डाल दी गई हैं और एक्सपेंड कर दिया गया है इसी पोर्टल को, परिवेश। ठीक है, देन ई पासपोर्ट्स की बात की गई, जिससे कि ट्रैवलर्स को और इजीली इधर उधर जा पाएँ, इसलिए ई पासपोर्ट्स जिसमें चिप यूज़ होगी। नाउ बैटरी स्वैपिंग पे बात की गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब और बढ़ेंगे
तो ये भी एक चैलेंज हो सकता है ऐसे एरियाज़ में जहाँ बहुत भीड़ होगी, आप बार बार चार्ज कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के लिए बात की गई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। देन दी एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, दैट इज़ AVGC सेक्टर, ठीक है। इसके लिए बोला गया कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, और एम्प्लॉय किया जा सकता है काफ़ी सारे यूथ को। तो AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स बनाई जाएगी इसके लिए। AVGC क्या है? एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। देन टेलीकॉम सेक्टर की बात की गई, उसके पोटेंशियल के बारे में बात की गई। 5G टेक्नोलॉजी का जो अभी चल रहा है इतना, उसके बारे में। ऑक्शन जो होंगे टेलीकॉम सेक्टर में, उसके बारे में। देन आत्मनिर्भरता, किस में? डिफेंस में। और बोला गया रिड्यूस करेंगे हम इंपोर्ट्स को और बनाएंगे अपने यहीं पे अलग अलग इक्विपमेंट्स। अभी भी आप देखते हो हमने कितनी सारी चीज़ें हम ले रहे हैं, S-400, ठीक है, मिग सारे बाहर से लिए हुए हैं। देन US से जो एयर डिफेंस वेपन सिस्टम लिया, इज़राइल से लेते हैं, ठीक है, UAVs इज़राइल से लिए हैं। लाइट मशीन गन ली थी कुछ साल पहले, 16,479 लाइट मशीन गन इज़राइल से। और काफ़ी सारी चीज़ें लेते रहते हैं। तो इसको ही बोला गया कि हम खुद बनाएंगे डिफेंस की चीज़ें और रिड्यूस करेंगे अपने इंपोर्ट्स को। और डिफेंस R&D जो है, इसमें इंडस्ट्रीज़ को, स्टार्टअप्स को, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ भी इसमें आएंगी, ठीक है, और इनक्रेज किया जाएगा इनको इसमें आने के लिए, डिफेंस R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और क्या बोला गया? और बात की गई AI के बारे में। AI इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस इकोनॉमी, फार्मास्यूटिकल्स, देन ग्रीन एनर्जी, इन सब में बहुत पोटेंशियल है। और ऐसी जो चीज़ें अभी आ रही हैं, काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी लोगों को एम्प्लॉय करा जा सकता है, डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें ही। देन और क्या बोला गया? क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके ऊपर काम किया जाएगा। और सोलर पावर जो जनरेशन होता है उसका कोशिश किया जाएगा। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का, अभी भी देखा होगा काफ़ी लोग अपने घर पे ही पैनल्स लगाते हैं और वो गवर्नमेंट को भी देते हैं जो एक्स्ट्रा बनती है, तो इसको और इंक्रीज़ किया जाएगा। फोर्थ, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इसमें देखते हैं पहली चीज़ क्या बोली, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स खोले जाएंगे, कहाँ पे? गिफ्ट में। नाउ गिफ्ट क्या है? गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है। और किस के बारे में बात की गई? डिजिटल रूपी के बारे में बात की गई। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल करेंसी के बारे में बोला गया। डिजिटल करेंसी क्या होता है? ऐसे क्रिप्टो हुआ, ठीक है, यूजिंग ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजीज़ टू बी इशूड बाय RBI, ठीक है। तो मतलब अब क्रिप्टो वगैरह का जो लोगों के अंदर चल रहा था, बहुत डाइसी सिचुएशन की, हो सकता है गवर्नमेंट बैन कर दे, कब RBI रेगुलेशन लगा दे कुछ कि भैया अब अलाउड नहीं है, बीच में जैसे हो रहा था, क्योंकि इतनी वॉलेटाइल है। क्योंकि नॉर्मल करेंसी जो होता है उसका स्टेबल ही चलता है थोड़ा वैल्यू, बहुत टाइम लगता है कि ऊपर नीचे एकदम से नहीं होगा। पर इसमें आपने देखा होगा बहुत एग्जांपल्स हैं, तो ये रिस्की चीज़ है काफ़ी, ठीक है, एकदम से ऊपर नीचे इतना फ्लक्चुएशन है, बहुत वॉलेटाइल है। और इसके एग्जांपल देखे तो बहुत सारे हैं। इवन एक सीरीज़ आई थी स्क्विड गेम्स, उसकी जो निकाली थी उन्होंने क्रिप्टो, वो ऐसे गई पहले तो डिजिटल करेंसी, और फिर सीधा एकदम से ऐसे से एकदम नीचे आ गई, ठीक है। तो बहुत वॉलेटाइल है, इसलिए गवर्नमेंट भी अभी तक कुछ कर नहीं रही थी, पर अब बोल दिया इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल करेंसी। और भी इसके बारे में बोला गया, टैक्स के बारे में, वो देखते हैं आगे। बाकी इशू करेगा RBI डिजिटल करेंसी इंडिया की। टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहेगा 22-23 का? 39.45 लाख करोड़, ठीक है। देन टोटल रिसीट 22.84 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट 22-23 6.4% ऑफ GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बाकी फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? जो स्पेंड कर रहे हो वो ज़्यादा है किससे? जो आप अर्न कर रहे हो उससे, ठीक है। अब जैसे आपने अर्न किया 50 पर आपने स्पेंड कर दिया 100, ठीक है, तो वो बताया गया फिस्कल डेफिसिट होगा 6.4% ऑफ दी GDP। पार्ट बी की बात करते हैं स्पीच का। पहले स्टार्ट किया एक महाभारत के कोट से, तो वो अभी नहीं देखेंगे यहाँ पे, बहुत लंबा हो जाएगा, पहले ही हो गया। टैक्स का देखते हैं। टैक्स के बारे में बोला कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के,
कि अब वो 15% हो जाएगा। ठीक है, पहले कितना था 18.5%। देन टैक्स डिफरेंटली एबल्ड के जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उनके बारे में काफ़ी चीज़ें बोला गया उनको बेनिफिट करने के लिए। ठीक है, कि वो कहाँ कहाँ उन्हें टैक्स नहीं लगेगा, कम लगेगा, वो सब बताया गया। इंसेंटिव स्टार्टअप्स के बारे में बात की गई, कैसे कैसे स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए और चीज़ें करी जा रही हैं, टैक्स में रिलैक्सेशन वगैरह, वो बताया गया। TDS ऑन पेमेंट मेड इन रिलेशन टू वर्चुअल डिजिटल एसेट। वर्चुअल डिजिटल एसेट इज यही क्रिप्टो वगैरह, इसमें TDS कितना 1%। बाकी TDS होता क्या है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS। ठीक है, देन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स टू बी टैक्सड एट 30%। ठीक है, तो वही है जो क्रिप्टो वगैरह है, कितना हो जाएगा इसमें 30% टैक्स, विच इज़ ह्यूज। बट अब वो गवर्नमेंट को पता है स्टेप क्यों लिया गया है। वही जो मैंने बताया, रीजंस काफ़ी सारे हैं कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा लॉस में जा सकते हैं, वॉलेटाइल इतना है। ठीक है, इसलिए इतना हाई रखा गया है। देन ड्यूटी इज़ रिड्यूस टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ श्रिम्प एक्वाकल्चर। ठीक है, जिससे कि एक्सपोर्ट हो चुके हैं श्रिम्प का, और इसलिए इस पर ड्यूटी रिड्यूस की गई है। बाकी बस यहीं तक था जो था। अपने बैकग्राउंड वाला कुत्ता अभी भी थका नहीं है, स्टार्ट किया मैंने तब से भौंक रहा है भाई, पता नहीं अभी तक। चलो मिलते हैं फिर, मैं उसको चुप करा के आता हूँ।